हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है, यानी कि हम सबसे पहले लॉजिक डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आज मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूँ जो कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रही है। इसका भी डिस्कशन होगा। फिर हम बाद में डिस्कशन करेंगे कि फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आए तब क्या करना है, नेगेटिव मोमेंटम आए तब क्या करना है, गैप अप ओपनिंग हुई तब क्या करना है, गैप डाउन ओपनिंग हुई तब क्या करना है। इन सारे सिनेरियो को हम वहां पे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले लॉजिक का डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी। अगर आप प्रीवियस 2 वीडियोस देख रहे हो या उससे पहले वाली वीडियोस देख रहे हो, खासकर 2 वीडियो पे, पहले वाली वीडियो पे फोकस करना और उससे पहले वाली वीडियो पे फोकस करना। मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे कदम पर। ये चीज डिस्कस की थी कि नहीं? डिस्कस की गई थी, ये चीज याद होगी आपके। तो वही चीज हमें ध्यान रख के चलनी है। अगर हम बाइंग करेंगे भी तो हाफ क्वांटिटी के साथ करनी थी हमें। लेकिन हुआ क्या? ध्यान से देखो, 28 को हमें गैप अप ओपनिंग मिलती है। आपको यहां पे एक हल्की सी गैप अप ओपनिंग दिखाई दे रही है। और सिनेरियो क्या बना? गैप अप ओपनिंग कहां पे मिली? रेजिस्टेंस जोन के पास। तो यहां पे क्या सिचुएशन क्रिएट होती है कि अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देता, प्राइस ऊपर सस्टेन करता, तभी हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचते और टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं होता, क्योंकि हमें मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे छोटे छोटे कदम पर। लेकिन यहां पे हुआ क्या? हमारे फेवर में चीजें गई। पहला फेवर, मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन के पास खुला है। इसका मतलब मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, मार्केट ने एक बियरिश कैंडल दिखाई। ये इसने और ज्यादा कंफर्म कर दिया कि मार्केट इस रेजिस्टेंस की रेस्पेक्ट कर रहा है। अगर बुलिश कैंडल दिखाता या मार्केट इसका ब्रेकआउट देता तो हम सोचते बाइंग के बारे में, भले हम छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते या कुछ भी करते। लेकिन मार्केट ने सिनेरियो ही चेंज कर दिया, रेजिस्टेंस जोन के पास खुला और 27 को भी हमें मार्केट ने यहां पे 2 बार रेजिस्टेंस की तरह किया। उससे पीछे जाएंगे हम 24 को, सेम ही लेवल पे अगर आप देखेंगे हमें रेजिस्टेंस भी देखने को मिले और ब्रेकआउट देने के बाद सपोर्ट भी देखने को मिले। यानी कि यहां से और ज्यादा कंफर्मेशन हो जाता है। फिर बियरिश कैंडल देखने को मिल रही है और जैसे ही मार्केट इससे नीचे आया, आपको बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली। पहली एंट्री तो आपके लिए यहीं पे ही क्रिएट हो रही थी। टारगेट क्या रहता? टारगेट हमारा सीधा था। अगर हम 27 को ऑब्जर्व कर रहे हैं और 24 को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कल भी आपको बताया गया था कि 24 को जहां पे डे लो लगा है, क्लोजिंग मिली है, 27 की क्लोजिंग भी या डे लो भी उसी जोन में है, उसी के पास है। और मार्केट ने उसकी 1 2 3 4 बार उसी लेवल का ब्रेकडाउन देने की कोशिश की है, लेकिन मार्केट ब्रेकडाउन नहीं दे पाया। तो क्या इससे बड़ा, इससे ऊपर आपके लिए टारगेट नहीं बनता था? भले इसका अगर मार्केट ब्रेकडाउन देके चलता, प्राइस सस्टेन करता या फिर हमें कोई प्राइस एक्शन दिखाता, हो सकता है मार्केट यहां पे कुछ टाइम स्पेंड करके तब ब्रेकडाउन देता, हम और ज्यादा सेलिंग कर सकते थे या और क्वांटिटी ऐड कर सकते थे। या फिर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके वापस आता, रीटेस्ट करता, फिर मोमेंटम दिखाता, यानी कि कुछ प्राइस एक्शन क्रिएट करता, तो हम दोबारा सेलिंग के बारे में सोचते। नहीं तो इसी जोन में आपका यहां पे सीधा सीधा टारगेट बन रहा था और सीधे सीधे ही आपको अचीव भी होते हुए दिखाई दिया है। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या सिचुएशन क्रिएट हुई, ध्यान से समझना इस चीज को। एक एंट्री आपके लिए यहां पे भी क्रिएट हो रही है, लेकिन एंट्री लेगा कौन? जो चीजों को ध्यान से समझता है। ऑब्जर्व करो, एक एक प्राइस एक्शन को ध्यान से समझा करो। रूल क्या है? रूल देखो, 24 को हमने ऑब्जर्व किया, इसी जोन में सपोर्ट बना, आगे लाइन बढ़ाता हूं मैं। 27 को भी ऑब्जर्व किया हमने, इसी जोन में हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला, ब्रेकआउट मिलने के बाद इसी जोन में सपोर्ट देखने को मिला, फिर से ब्रेकडाउन मिलने के बाद इसी जोन पे रेजिस्टेंस देखने को मिला। और आज भी क्या हुआ? इसी जोन में आपको क्या देखने को मिला? 28 को भी मार्केट ने इसी जोन की रेस्पेक्ट किया, एक सपोर्ट दिखाया, फिर ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद क्या हुआ? मार्केट ने एज ए रेजिस्टेंस इसकी रेस्पेक्ट की, यानी कि सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिल गया, रेजिस्टेंस बन गया, ब्रेकआउट मिल गया, फिर सपोर्ट बन गया, फिर से ब्रेकडाउन मिल गया, फिर से रेजिस्टेंस बन गया। तो यहां पे फिर से आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला। यानी कि अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आप डे हाई तक, जो ट्रेडिंग डे हाई हमारा बन चुका है, इस तक टारगेट लेके चल सकते हो और ये टारगेट भी आपका अचीव हुआ है सीधे सीधे। अब यहां पे बुरा क्या हो सकता था? अगर हम बुरा यही माने कि भाई क्या सिचुएशन क्रिएट होती, तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहता वो कहीं इसके नीचे रहता, या तो मार्केट रिवर्स आ सकता था, लेकिन तब भी हमारा इतना लॉस नहीं होता क्योंकि हमने इतना बड़ा मोमेंटम यहां पे पकड़ा हुआ है, कुछ ही पॉइंट जाते। तो ये रिस्क था हमारा कि यहां पे एक सपोर्ट जोन है, हो सकता है मार्केट इसकी रेस्पेक्ट करे और यहां से भी आपको दूसरी सीधे सीधे अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिली है।
मेन तो ये दो ही एंट्री थी, लेकिन अगर इस जोन पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, बियरिश कैंडल की तरह एक्ट कर रहा है और यहां पे ट्रेडिंग डे हाई हमारा बन चुका है, ट्रेडिंग डे हाई से रिजेक्शन लिया है, तो यहां पे भी आपके लिए स्ट्रेटेजी काम कर रही है। जिन लोगों ने कोर्स किया होगा उन्हें डेफिनेटली इन स्ट्रेटेजीज के बारे में पता होगा। और अभी कोर्स पे चल रहा है 20% ऑफर, और ये ऑफर कुछ ही दिनों के लिए है। जैसे ही आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आप एप्लीकेशन पे पहुंच जाएंगे, तो आपको ऑफर को, अभी देखो यहाँ पे एक्टिव नहीं है, एक्टिव करने के लिए आपको अवेलेबल ऑफर पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी ये ऑफर एक्टिवेट होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे 20% का आपको यहाँ पे ऑफ दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे ट्रेंडिंग डेज स्ट्रेटेजी समझाई गई है, रिवर्सल डेज स्ट्रेटेजी समझाई गई है, साइडवेज मार्केट के लिए स्ट्रेटेजी समझाई गई है, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट होता है उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से एंट्री लेनी है, या प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन होता है, या प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट होता है, या प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन होता है। काफी कुछ आपको यहाँ पे अलग अलग स्ट्रेटेजी समझाई गई। ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट होता है उसके लिए किस तरीके से एंट्री प्लान करनी है, या ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन होता है उसके लिए किस तरीके से एंट्री प्लान करनी है, रिवर्सल पे किस तरीके से एंट्री प्लान करनी है अगर इन लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, गैप अप ओपनिंग की अलग स्ट्रेटेजी है, गैप डाउन ओपनिंग की अलग अलग स्ट्रेटेजीज है। यानी कि काफी कुछ आपको मार्केट को पूरा ऑब्जर्व करके काफी कुछ समझाया गया है कि किस तरीके से आपको अपनी एंट्री को प्लान करना है, किस तरीके से आपको अपने स्टॉप लॉस को प्लान करना है, किस तरीके से आपको अपने टारगेट को प्लान करना है। तो अभी आप अगर इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो फिलहाल 20% ऑफ चल रहा है। ये ऑफर जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। ये नवरात्रों के लिए आपके लिए लाया गया था, क्योंकि नवरात्रि में चाहता था कि आप इसमें लर्निंग का हिस्सा बने, काफी कुछ सीखे और सभी के नवरात्रे बेहतर रहे। फिलहाल हम वन डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं और यहां पे हम समझते हैं इस सिनेरियो को। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है, और पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न भी आपको बताया गया है। यहां पे हमें कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है, ध्यान दो, वन डे के टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। ये वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ आप देखेंगे सपोर्ट। एक रेंज मार्केट ने यहां पे बना दी है। ये सिचुएशन आपको यहां पे दिखाई दे रही है। यहां तक चीजें क्लियर है। अब ये मैंने आज क्यों ड्रॉ करी, दरअसल उससे पहले मैंने आपको एक बात समझाई हुई है कि ऊपर की तरफ हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है 40,000 का है। ये चीज मैंने आपको समझाई हुई है। नीचे की तरफ जो इंपॉर्टेंट लेवल है ये 39,000 का है। अगर मार्केट 40,000 का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तभी हम लॉन्ग टर्म बाइंग कर सकते हैं। अगर मार्केट 39,000 का ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन करता है तभी हम लॉन्ग टर्म सेलिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। कारण इसका क्या है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो ये स्विंग का लो लगा हुआ है, जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं आता, अगर 39,000 से मार्केट नीचे आता है तो हम इस लो तक ही प्लान कर सकते हैं, जो ये लो लगा हुआ है। जब इसका ब्रेकडाउन देके नीचे चलेगा तब हम नीचे की प्लानिंग करेंगे, क्योंकि इस जोन पे पीछे भी हमने एक सपोर्ट देखा है। अगर आप देखेंगे अक्टूबर में हमें यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिला था और सितंबर में हमारा लो लगा था। फिर हम इस लो को ऑब्जर्व करेंगे, इस लो को एज ए टारगेट लेके चलेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। मतलब जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए मैं चीजें समझा रहा हूँ। मार्केट को ऑब्जर्व करना भी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो अब सिचुएशन क्या आ गई, इसे डिस्कस करने की जरूरत ही क्या आ गई? भाई हमें 40,000 का डिस्कशन पता है, 39,000 का क्या है मैंने आपके साथ कर रखा है, लेकिन अब इसे डिस्कशन करने वाली सिचुएशन आ चुकी है। भाई मैंने आपको एक चीज बताई हुई है, अगर ये पैटर्न बनते जा रहे हैं, जितने ये नैरो होते जाएंगे हमारे लिए उतना अच्छा है, क्योंकि या तो ब्रेकआउट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे या ब्रेकडाउन मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जिस भी तरफ मार्केट मूव करेगा हम उसी अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हो जाएंगे। ये चीज आपको समझ में आ गई? तो यहां पे या तो मार्केट साइडवेज रहेगा, क्योंकि कल के दिन होने वाली है एक्सपायरी। क्यों एक्सपायरी होने वाली है? थर्सडे को है हॉलीडे, तो इसलिए एक्सपायरी एक दिन पहले होने वाली है, यानी कि कल के दिन होने वाली है। तो एक्सपायरी में आपको ध्यान रखना है, ये सोच के मत चलना कि आप पोजीशन को होल्ड कर लोगे क्योंकि वो एक्सपायर हो जाएगी। ये थर्सडे ध्यान में मत रखना, क्योंकि थर्सडे वाले दिन हॉलीडे होने वाला है, तो एक्सपायरी कल के दिन होगी। तो इस सिचुएशन को आपको ध्यान रख के चलना है। अगर ब्रेकआउट मिलता है या ब्रेकडाउन मिलता है, अगर ब्रेकआउट मिला तो हाफ क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना। रीजन क्या है? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो हो सकता है आपको ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है, आपको फेक ब्रेकआउट दे सकता है, या फिर अगर प्रॉपर भी ब्रेकआउट दे, काफी अच्छा खासा मोमेंटम भी है, तब भी हाफ क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना, क्योंकि ऊपर की तरफ हमारे लिए 40,000 ही इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक उसका ब्रेकआउट देके नहीं चलता तब तक हम अवॉइड करेंगे इन चीजों को, क्योंकि एक डाउन ट्रेंड में चला हुआ, बेहतर हम फोकस करेंगे। मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे दे तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे ज्यादा फोकस कर लेंगे, लेकिन अगर साइडवेज हो गया तो हम ट्रेड नहीं करेंगे।
फिर से ध्यान से समझो, अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो ट्रेड मत कर लेना गलती से भी, अगली एक्सपायरी में प्रॉफिट बना लेना, या उससे अगले अगले से अगले दिन प्रॉफिट बना लेना। समझ में आ गया? तो यहां तक भी चीजें क्लियर होगी। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं, यहां पे आप देखो, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया, आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 39,467 की है, ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 39,694 की है, जो कि आप देखेंगे 27 का डे हाई है। फिर से यहां पे काफी लोग सोच रहे होंगे कि मैंने 28 का डे हाई क्यों नहीं लिया। दरअसल मैंने फोकस किया है 27 के डे हाई पे। इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि मैंने आपको कल भी समझाया था कि मल्टीपल रेजिस्टेंस कदम कदम पे दिखाई दे रहे। बेहतर तो ये रहेगा कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो जो 24 का डे हाई है इसका भी ब्रेकआउट होने दो, क्योंकि इसका देखो, अगर मार्केट 28 के डे हाई से ऊपर गया, अगला रेजिस्टेंस कहां है 27 के डे हाई पे, जो कि काफी नजदीक है। इसका ब्रेकआउट हो गया, अगला रेजिस्टेंस कहां है 24 के डे हाई पे। तो ज्यादा बेहतर क्या है? ज्यादा बेहतर यह है कि मार्केट 24 के डे हाई का आपको ब्रेकआउट दे दे, तभी एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है। नहीं तो कदम कदम पर मल्टीपल रेजिस्टेंस आपको यहां पे देखने को मिल रहे हैं। तो अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट देता है पॉजिटिव मोमेंटम, तो आप क्या कर सकते हैं? अगर 39,694 का आपको ब्रेकआउट मिलता है तो टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं, 24 का डे हाई रहेगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तब आप आगे की अपॉर्चुनिटी सोच सकते हैं। ये 39,900 तक के मोमेंटम को देख सकते हैं। अगर इसका ब्रेकआउट आ गया तो फिर हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल 40,000, इस पे तो जाते ही हम एकदम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और फिर देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पोजीशंस लेंगे। लेकिन ध्यान से देखो, अगर फ्लैट ओपन होके आ गया नेगेटिव मोमेंटम, तो जैसे ही 39,467 का ब्रेकडाउन होता है तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी सोच सकते हैं, और जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 28 का डे लो। काफी मुझे कमेंट ये आए कि सर डे हाई डे लो लिख के बता दिया करो। देखो दोस्तों, इसमें मेरा भी टाइम लगेगा और आपका भी टाइम लगेगा। ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि अगर आप ये खुद से ड्रॉ करोगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ड्रॉ करना मैंने आपको बताया हुआ है, सीधे लाइन लेनी है। जैसे आप यहां पे ड्रॉ कर देंगे, फिर आप कर्सर को ले जाके देख सकते हैं कैंडल पे कि डे हाई क्या बन रहा है या उसका डे हाई क्या बन रहा है यहाँ पे। फिर जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आप वैल्यू डालोगे तो आपका वो डे हाई हो जाएगा। क्लियर हो गया मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? तो ये चीजें खुद से करोगे, एक तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, दूसरा जो चीजें स्ट्रेटेजीज आपको बताई जा रही है, जो मार्केट का ऑब्जर्वेशन आपको बताया जा रहा है, उसका आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप खुद से भी कुछ ना कुछ करोगे तो उससे आपकी लर्निंग ही इंक्रीज होगी। क्योंकि अगर सीधे हम ही बताते रहेंगे फिर आपको प्रॉब्लम फेस होती है कि अगर किसी दिन वीडियो नहीं आती तो आप मार्केट में गलत एंट्री ले लेते हो, गलत पोजीशन बना लेते हो, या फिर आप उल्ट मतलब खुद से तब सीखने की कोशिश करते हो तो वो सिचुएशन गलत हो जाती है। तो बेहतर है धीरे धीरे रोज ही सीखते रहो कुछ ना कुछ, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मैंने क्यों कहा कि आपको 28 के डे लो तक के मोमेंटम को देखना चाहिए, यहां पे आपको एकदम प्रॉफिट बुक करना है और फिर प्राइस एक्शन देखना है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? 28 को भी सेम ही जोन में रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला, 27 को भी सेम ही जोन में हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला। ओ सॉरी, रेजिस्टेंस कह रहा हूं मैं, सपोर्ट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 28 को भी हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला, 27 को भी हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला। पहले मैंने रेजिस्टेंस बोल दिया था तो सॉरी उसके लिए, जल्दी जल्दी में निकल गया। तो ये क्या है, हमारा यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। 24 को भी हमने सेम ही जोन में सपोर्ट देखने को मिला, उससे पीछे भी जाएंगे। चलो ये तो मैंने आपके साथ कल डिस्कस कर दिया था, लेकिन अगर आप इन 3 ही दिन का ऑब्जर्वेशन करें तो हम यहाँ पे प्राइस एक्शन देखेंगे। इस जोन में आते ही हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। क्या प्राइस एक्शन बन सकते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। मान लो आपको इस जोन में हैमर मिल जाए या पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे, लेकिन हाफ क्वांटिटी के साथ, क्योंकि ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मार्केट यहां पे कुछ टाइम स्पेंड करके इसका ब्रेकडाउन देता है तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर लेंगे, या फिर अगर मार्केट ने सीधा ब्रेकडाउन दे दिया तो हम सेलिंग नहीं करेंगे। मार्केट के या तो साइडवेज होने का इंतजार करेंगे या फिर कुछ रीटेस्ट आ जाए, फिर मार्केट मोमेंटम दिखा दे, तब हम इसमें एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। सिचुएशन क्लियर होगी? यानी कि जब तक हमें प्रॉपर प्राइस एक्शन नहीं दिखाई देता, या फिर कोई चार्ट पैटर्न नहीं दिखाई देता, या फिर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं दिखाई देता, तब तक हम मार्केट में एंट्री लेने की कोशिश नहीं करेंगे। सिचुएशन क्लियर हो गई? अब अगला डिस्कशन करते हैं। अगर मिलती है आपको गैप अप ओपनिंग, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे देखो, अगर 24 का जो डे हाई है इसके आसपास अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है,
तो आपको यहीं से ही बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। टारगेट आपके लिए वही रहेंगे 39,900, इसका ब्रेकआउट मिल गया 40,000। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमारे लिए जो मल्टीपल रेजिस्टेंस है जो आपको कल बताए गए थे उन सभी का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, तो इसलिए बेहतर रहेगा। लेकिन अगर कहीं 40,000 के अराउंड या 39,900 के अराउंड आपको गैप अप ओपनिंग मिल गई तो आप बाइंग को एकदम अवॉइड करोगे, वहां पे फोकस करोगे। आपको कोई बियरिश कैंडल दिखाई दे जाए और मार्केट उस बियरिश कैंडल से नीचे आ जाए, उस सिचुएशन पे आपके लिए सपोर्ट यही बन जाएंगे। 24 का डे हाई, इसका ब्रेकडाउन आ गया तो 27 का डे हाई, इसका ब्रेकडाउन आ गया तो 28 का डे हाई। वहीं पे बात करते हैं, अगर मिल गई आपको गैप डाउन ओपनिंग, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे भाई। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है तो इस जोन के आसपास आप देखेंगे, क्योंकि यहां पे मैंने बता दिया 24, 27 और 28 3 दिनों के डे लो यहां पे पड़े हुए हैं। समझ रहे हो ना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, यानी कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपनिंग देता है और सीधे सीधे इसका ब्रेकडाउन देके चलता है तो हम सेलिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया है। हो सकता है मार्केट हमारे लिए ट्रैप करने की कोशिश करे, लेकिन अगर यहां पे फिर वही बात हैमर नजर आ जाए, पिन बार बुलिश कैंडल नजर आ जाए, तो हम बाइंग प्लान कर सकते हैं हाफ क्वांटिटी के साथ। या फिर एक केस और डिस्कस करते हैं, मार्केट इसी के पास गैप डाउन ओपन होके साइडवेज चला जाता है कुछ टाइम के लिए और फिर ब्रेकडाउन देके चलता है, तो यहां से सीधे सीधे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। क्लियर हो गया। अब मैं आपको थोड़ा आगे लेके चलता हूं और यहां पे डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट का। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 39,726 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 39,888 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, यह आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहां पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 40,037 पे नजर आ रहा है। मोटा मोटा आपको समझ के चलना है 40,000 पे नजर आ रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिलता है एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 39,465 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 39,303 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 39,204 पे हमें यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिलाना चाहता हूं, अगर आप स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, कोर्स में मैंने हाउ टू ट्रेड इंट्राडे स्ट्रेटेजीज, इसमें काफी स्ट्रेटेजीज समझाई हुई है। फिलहाल इस पे 20% ऑफ चल रहा है, ये ऑफर जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपके लिए और नवरात्रों की खुशी में 20% ऑफ किया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अगर आप अपनी लर्निंग पे फोकस करना चाहते हैं तो आप यहां से काफी बेहतरीन स्ट्रेटेजी सीख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतने ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, लॉजिक कैसे लग रहे हैं आपको, और नए हो इस चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।